सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत और फिर से एक न्यू वीडियो में जो आज हम यूपीएससी खान सर का जो पॉलिटी का जो लेक्चर 5 कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज का सर पढ़ाएं और क्या क्या सिखा आज हम क्या क्या सीखे हैं सर से, जो उसका हम रिवीजन करेंगे। ये मेरा वीडियो बनाने में मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जो हम अपना बोलने का तरीका डिफरेंट लाएं और चीज़ों को समझें और अच्छा से उसे हम एक्सप्लेन करें। और इसके इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आप पिछला वीडियो में हम रिवीजन कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो अनुच्छेद 15 जो मूल वंश और लिंग जनजातीय जो मूल वंश जाति धर्म पर उसे किसी नागरिक को मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मतलब हाइट वेट से उस पर भेदभाव किया जा सकता है। वही है कि 15 जो है, जो मतलब एक निजी और निजी में सार्वजनिक, मतलब निजी किसी का निजी सम्मान है, लेकिन उस पर सार्वजनिक अधिकार होगा। मतलब ये 15(2) में फिर 15(3) में जो है 15 आर्टिकल 15 जो आर्टिकल है, उसमें क्या बताया गया है कि जो महिलाओं एवं बच्चों का उत्थान के लिए, मतलब जो गरीब जो जो निचली जाति से हैं महिलाओं में और बच्चों में उनका विकास के हेतु वो बेसिकली उन लोगों जो बेसिकली बच्चों और महिलाओं का जो क्षमता होता है आगे बढ़ने का वो कम होता है, उसका उसमें आरक्षण दिया गया उनको। महिलाओं का आरक्षण दिया गया, बच्चों को उसका स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, अधिकार में प्राप्त किया गया है। ये सब पिछला वीडियो हम पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में हम आप पढ़ेंगे कि उसके बाद जो हमारे सर बता रहे थे कि जो 93 संशोधन हुआ था 2006 में, जो 15(5) को जोड़ा गया है, जो 15(5) आर्टिकल है, 15(5) जो आर्टिकल है वो जोड़ा गया है। उसमें उसमें है कि उसमें बेसिकली बताया गया है कि यौन शोषण मतलब किसी यौन शोषण के मतलब बेसिकली बताया गया है कि किसी भी संस्था के मालिक या उत्तरदायित्व होगा कि वहाँ पे यौन शोषण प्रतिबंध है, मतलब यौन शोषण पर प्रतिबंध किया गया है। किसी को आप छेड़ नहीं सकते हैं, किसी को आप टच नहीं कर सकते हैं, उनका परमिशन बिना आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको यौन शोषण कहा गया है। और फिर आर्टिकल आर्टिकल सॉरी 15(5) में जोड़ा गया, सॉरी आर्टिकल 15(4) में बताया गया है कि ओबीसी SC ST को मतलब उत्थान के लिए उसमें आरक्षण दिया गया है, मतलब सामाजिक न्याय के लिए उसमें से सामाजिक में भेदभाव ना हो, उसमें आरक्षण दिया गया। उसके जो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसका उत्थान के लिए बात किया गया है। अब 15(5) जो है 15 जो है वो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट और में मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ये आरक्षण प्राप्त किया गया है, आरक्षण देने के मांग किया गया है। और 15(6) है, जो 15 है, बेसिकली बताया गया है कि EWS को ये हाल ही में हुआ था 2019 में, यह मतलब लाया गया था। जो ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, वो बेसिकली इसके EWS जो लाया गया है। और इसमें और उसके बाद इसमें भी मतलब EWS के लिए केवल है, OBC SC ST के लिए यह नहीं है। जो अब सर बेसिकली जो पढ़ाएं आज से क्लास में जो पढ़ाए हैं वो हम देखते हैं। अनुच्छेद 16 में जो अनुच्छेद 16(1) है, जो आर्टिकल 16(1) जो है, जो राज्य के द्वारा किसी नियुक्ति एवं रोजगार सभी नागरिकों को अवसर सम्मानित होगा, सॉरी समानता होगा, मतलब जो राज्य वैकेंसी निकालेगा उस पर प्रत्येक नागरिक का एक समान मतलब जो वो क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड करेगा, उसको जो मांगेगा सरकार, उस पर उसके साथ मतलब नागरिकों के साथ समानता होगा, ये बताया गया है। नियुक्ति के दौरान बताया गया नहीं कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है कि हम हिंदू से हैं, और अगर कोई पोस्ट निकलता है, अगर वो पोस्ट में का जो मांग है कि ग्रेजुएशन पर केवल वैकेंसी फुल हो, केवल ग्रेजुएशन के लिए, तो आप ग्रेजुएशन के पर ही हो सकता है, ना कि आप 12th में फॉर्म भर देंगे ग्रेजुएशन में, ये पॉसिबल नहीं है।
ना कि और बात है, आप बात रहा कि आप कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आप इससे जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो वो आप भर सकते हैं, ना कि उस पर धर्म जाति पर आपको भेदभाव किया जा सकता है। वही है कि 15 16 2 जो 16 2 बताया गया है कि बेसिकली राज्य के द्वारा अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार नागरिकों के साथ केवल धर्म जाति लिंग जन्मस्थान पर अवजन इन पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब बेसिकली बताया गया कि राज्य के द्वारा किसी भी जाति धर्म और लिंग के अनुसार उस पर मतलब मतलब नहीं किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कुछ उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो है यह मतलब ये जो आर्टिकल 16(2) बताता है कि अंतर्गत रोजगार नियुक्ति केवल धर्म जाति बोल वंश लिंग उद्भव स्थान या के निवास पर आधार पर अगर इसके किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो अगर भेदभाव किया भी जाता तो शैक्षणिक योग्यता शारीरिक क्षमता और तकनीकी योग्यता के आधार पर विभेद किया जा सकता है। मतलब बताया गया है कि आप जितना अगर वो जो वैकेंसी निकाला है वो मगर एक लिमिटेशन दे दिया है कि आपका हाइट इतना होगा, जो इतना जो जो इतना हाइट का होगा वही इस फॉर्म को भर सकता है। इसलिए वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वहाँ तो हाइट वेट और शारीरिक क्षमता के अनुसार से भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन जाति धर्म लिंग जन्म स्नान जेंडर या इस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वही है फिर वही है कि जो 16(3) जो है 16(3) बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और आधार सेवाओं के किन्हीं भी वर्गों का भेदभाव किया नहीं जा सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर है कि जो किसी का भूभाग विद्वान रोजगार पर पहला अधिकार उस भूभाग पर पैदा हुए लोगों को होना चाहिए। मतलब बता इसमें आर्टिकल 16(3) में बेसिकली यह बताया गया है कि जो भूभाग पर आप जहाँ पर भी पैदा हुए हैं वो पर्सनली आपका है, वो ज़मीन वो आपका ही जो है उस पर उसे राज्य विशेष यह अधिकार है कि यह सेवा किन्हीं भी मतलब कर्मचारी को वर्ग के नियुक्ति के लिए निवास के आधार पर अपने राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। मतलब अगर बताया गया है कि यहाँ पर कि वर्गों के रोजगार एवं नियुक्ति के भी आधार पर निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। या बेसिकली बताया गया कि भूमिपुत्र है ये, मतलब आपका ज़मीन है तो आपका ज़मीन अगर आपके नाम से है तो बेसिकली वो मतलब ये राज्य मतलब अगर सार्वजनिक काम के लिए अगर उस राज्य चाहता है कि सार्वजनिक काम के लिए वो आपसे भूमि लेना चाहता है तो आपको फिर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन सार्वजनिक काम के लिए हो रहा है, उसका आपका हो सकता है मुआवजा मिले पैसा मिले हो सकता है। बेसिकली यही बताया गया आर्टिकल 15(3) में। अब 15(4) में बताया गया है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवाओं में प्रतिनिधित्व अर्थात है तो। मतलब यहाँ बताया कि यहाँ बेसिकली यहाँ बताया गया है कि राज्य में कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें आरक्षण अगर SC ST अगर फॉर्म भरता है तो उसमें उसको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई बदतमीजी किया जा सकता है। इसलिए बेसिकली यही बताया गया है कि 16(4) में आर्टिकल 16(4) आरक्षण जहाँ मिला उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ में बेसिकली बताया गया कि जो यह अनुच्छेद विशेष जो 16(4) है यह अनुच्छेद विशेष उद्देश्य हेतु समानता के नियमों को ढील देता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों की राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार का आरक्षण प्रदान करता है। जो पिछड़े वर्ग हैं जो जैसे ओबीसी से पिछड़े वर्ग OBC हैं उसको अंतर्गत में नियुक्ति आरक्षण मिलेगा और उसके साथ बेसिकली बताया गया है कि उस पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कहीं भी आप सरकारी नौकरी अगर आपको करना है तो वहाँ पर आपको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर जब उस वर्ग का राज्य के अधीन सेवाओं के प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो अनुच्छेद 16(4) में भी लागू किया जा सकता है। जो प्रथम है कि वर्ग पिछड़ा हो, द्वितीय उसके सरकारी सेवाओं के पर्याप्त प्रतिनिधि ना
हो। मतलब अगर कोई पिछड़ा वर्ग है उसमें वो मतलब पिछड़ा वर्ग उसके उसके जो बैकग्राउंड में है उसका मतलब उसका जो फादर मदर है कोई गवर्नमेंट में मतलब सरकारी में वो मतलब नहीं हो, तो उसमें उसका नियुक्त उसका उसमें उसको आरक्षण प्राप्त होगा। वैसे ये सब बेसिकली इस बताएं सर, और हमको जो जितना समझें हम उतना बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो फिर हम देखते हैं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक से रूप से पिछड़ा हो, मतलब वो मतलब जो पिछड़ा वर्ग हो वो क्या होगा, शिक्षा से भी, अपना स्वास्थ्य से भी, और साथ साथ में साथ साथ में अपना सामाजिक रूप से भी अगर कोई सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा है तो उसको आगे करने के लिए उसको आरक्षण दिया जाता है, उसको प्रोत्साहन किया जाता है, तो वो आगे बढ़ता है। होना भी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अनुसूचित जाति जनजाति में वो मतलब बहुत स्ट्रगलिंग किए उनको आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत बहुत ट्राई किए, बहुत कोशिश की हैं आगे से ले जाने के लिए। फिर इसमें हम देखते हैं कि आरक्षण आरक्षण में बेसिकली बताएं कि प्रतिस्पर्धा के खिलाफ हों, और फिर समानता के विरोध, कुशलता के विरोध, फिर समर्थन और लोकतंत्र समानता मतलब विरोध। जो आरक्षण में विरोध विरोध में बताया गया है कि अगर कोई भी निचली जाति का है तो उसमें उसको आरक्षण देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से ही मतलब वो पिछड़ा हुआ और पिछड़ा हुआ जाति से वो करता मतलब बिलोंग करता है। तो सर बेसिकली इतने यही सब बताए हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़े हैं। तो जब तक लेक्चर 5 के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।